नेशन स्पेशल हम कर रहे हैं और हम इस वक्त हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले के कंडा घाट में हैं। कंडा घाट ये नेशनल हाईवे है, यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास शिमला रहता है और ये दूसरी तरफ सोलन को कनेक्ट करता है, चंडीगढ़ का हाईवे है। और चंडीगढ़ और शिमला के बीच में कंडा घाट शहर है। कंडा घाट में क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, वोटर क्या कुछ सोच रहा है, क्या इस बार हिमाचल में रिवाज बदलेगा या परंपरा जारी रहेगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के वोटर हैं। हिमाचल की बात में यहाँ के वोटर से बात करते हैं, आखिर हिमाचल की बात में उनका मूड क्या है। सर, परंपरा जारी रहेगी या रिवाज बदल रहेगी? जी, परंपरा जारी रहेगी। यहाँ बदलाव निश्चित है। बदलाव निश्चित है। हाँ जी। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1200 रुपये सिलेंडर है जी। 15 लाख तो किसी को मिला नहीं है। 15 लाख रुपए 5 साल तक सोचते रहे, 15 लाख रुपए नहीं मिला। आप काम क्या करते हैं? हाँ? काम क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड हूँ। पेंशन आपके लिए मुद्दा है? हाँ, पेंशन है। अब जैसे ही मुझे मिल रही है और औरों को भी मिले, सबको मिले। ओपीएस भी एक मुद्दा है। ओपीएस को आउटसोर्स वाले, उनको कुछ नहीं मिला। डेली का कितनी इन लोगों ने अभी मीटिंगें करी, लास्ट में कुछ हल नहीं किया है जी। कैबिनेट पे कैबिनेट चलती रही, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं दिया गया। हमारे साथ एक और, आपको लगता है ओपीएस मुद्दा है? अरे बताइए ना आप। हाँ, ओपीएस मुद्दा है। आप इसके अलावा अगर यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं कंडा घाट के, स्थानीय तो यहाँ जब से 5 साल से सत्ता में आई है, ये कोई एक ईंट नहीं रखी यहाँ पर। बट वोट तो आपने ही दिया था ना? वोट दिया था, फिर गलती में दे दिया भाई मोदी जी कुछ करेंगे। नहीं, लेकिन उससे पहले 2017 से पहले भी आपने फिर ऐसे किया होगा, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती है और कहा जा रहा है कि परंपरा और रिवाज बदलेगा। कोई बिल्कुल यहाँ पलटाव लगेगा हिमाचल। ये परंपरा यहाँ के लोगों। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या? महंगाई, बेरोजगारी, ये जो लोगों को पेंशन नहीं मिल रही। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर नाराजगी है कि आप लोगों की? सिर्फ ओल्ड पेंशन लोगों से झूठ बोला गया, कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी में मारे गए, जीएसटी में मारे गए सब लोग। जीएसटी तब दूध आटा सब जीएसटी से मार पड़ रही है। सबसे शुरू हुआ नोटबंदी में। महंगाई इतनी है, आम आदमी दब रहा है। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ये हिमाचल की बात में पुरुष वोटर है, लेकिन महिला वोटर भी काफ़ी अहम है, क्योंकि महिलाओं से बहुत बड़े बड़े प्रॉमिस किए गए हैं, वादे हैं, दावे हैं। पूरा कैसे होगा? कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी तक की हर वादे हुए हैं। मैम बताइए ना, आप क्या आपके हिसाब से बड़े मुद्दे हैं? हो गया नहीं बताया। आपको कांग्रेस बड़ा वादा कर रही है 1500 रुपये हर महीने देने का। लाइव चल रहा है। लाइव ठीक है, देंगे तो वोट तो नहीं। ठीक है। आपको विश्वास है तीनों पार्टियों पर? अब ये तो क्या बोल सकते हैं। मतलब गारंटी दी जा रही है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से? हमारे तो एक ही है जी, कांग्रेस को ही देंगे। चलिए, वोटर हैं, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए। मेरा नाम मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं यहाँ का स्थानीय वासी हूँ। आप यहाँ का जो मेन है कि हमारा बहुत ही पुराना कंडा घाट के नाम से जाना जाता है, जो ये डिस्ट्रिक्ट कोहिस्थान रहा है। यहाँ 1888 का स्कूल है और यहाँ डेवलपमेंट होती आ रही है। यहाँ कंस्टिट्यूएंसी भी अलग बनी रही, कंस्टिट्यूएंसी रही। लोग यहाँ टमाटर की और अदरक की मेन पैदावार है। लोग यहाँ बहुत मेहनत कश हैं, अपना गुजारा स्वयं करते हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि पब्लिक को आजकल जागरूक होना चाहिए और अपना वोट सोच समझकर वो कास्ट करें। मेरा तो यही संदेश है। आपको लगता है हम कई ज़िलों का दौरा कर रहे हैं, आपके लिहाज से कंडा घाट या सोलन में बड़े मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे बेरोज़गारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। यही मेन मुद्दे हैं जो मेरे हिसाब से, जिसको मैं देख रहा हूँ। कई हमारी पब्लिक डीलिंग है, हम लोगों से
बातचीत करते हैं उनमें मेन यही मुद्दा होता है बेरोजगारी का और महंगाई अच्छा, का। इस बार इलेक्शन में दो बड़ी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो आम आदमी पार्टी है, दूसरा है रिवाज बदलेगा या परंपरा जारी रहेगी। दोनों बड़ी बातें हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि लोग अपना वोट सोच समझ कर दें। वैसे मेरा ताल्लुक तो कांग्रेस पार्टी से, हम तो कांग्रेस हैं, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। अच्छा, आप कांग्रेस सपोर्टर हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम सभी से ये आग्रह करेंगे कि लोग समझें और जानें और सोच समझ कर अपना वोट कास्ट करें। तो ये वोटर हैं, इसमें सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। एक महिला हमारे साथ हैं, और जैसा मैंने कहा कि महिला वोटर काफ़ी अहम है, साइलेंट हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम पूछते हैं महिलाओं से। बड़ी बड़ी गारंटियाँ की जा रही हैं, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक वादे हैं। आपका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मौका दिया। जी। गारंटियाँ तो देखो सब गारंटियाँ करते हैं, आके चले जाते हैं। गारंटियों पे जो खरा उतरेगा हम तो उन्हीं को ही प्रेफर करेंगे ना, कि जो इंसान हमारे लिए काम करेगा। महिलाओं के लिए जैसे अभी की लेटेस्ट की बात है, अभी ये कि महिलाओं के लिए कि भाई बस में किराया जो है हाफ हो गया है और हमें रोज़ सफ़र करना पड़ता है। अब ऑफिस आते हैं हम, डेली शिमला से हमें कंडा घाट आना पड़ता है, तो मतलब कोई हाफ नहीं है, हमें पूरा फुल रेट पे वही बस किराया देना पड़ता है। अच्छा, मतलब बस किराया आपको माफ़ नहीं हुआ? माफ नहीं है कि ये बस जो है अदर स्टेट में जा रही है, लेकिन जा तो वो हिमाचल से ही रही है, कम से नहीं, कम। लेकिन आपको हिमाचल में फ्री होगा? हिमाचल में कोई फ्री नहीं है सर। सिर्फ अपर के लिए जो बसेस जाएगी, अपर पहाड़ों के लिए, उसमें आधा है। लेकिन सर हम तो उस चीज़ का भी सफ़र कर रहे हैं ना, हर चीज़ में आना जाना। देखो अब गैस देखो आप सर, गैस देखो आप कहाँ मैनेज करना, तो और तो कोई होता ना घर पे सर। सबसे बड़ी बात है इतनी महंगी गैस है सर, जो जिनके पास सर बेरोजगार है, और हर आदमी चाहता है कि कमाने निकलता है घर से। कहीं आप प्रभावित तो नहीं हो गई? बाकी जो गारंटियाँ विपक्ष दे रहा है, 1500 रुपये या बड़ी बड़ी गारंटियाँ हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। 1500 की तो बात ही नहीं है। मोदी जी ने तो बोला था 15 लाख भी आएंगे। मोदी जी ने तो ये भी वादे किए थे कि हर महिला के अकाउंट। किसी पार्टी पर विश्वास नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमें एक पार्टी पर विश्वास है, हमें कांग्रेस पे विश्वास है। मोदी जी से हमने बहुत उम्मीदें की थी, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये महिला वोटर हैं, महंगाई काफ़ी अहम है इनके लिए, और हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। आप बताइए। धन्यवाद जी। आपने कई वोट डाले होंगे, और इस बार आपको क्या बाकी चुनाव से अंतर लगा है? इस बार सर मैं एक बांजनी पंचायत का नागरिक हूँ, और मेरा गांव किन्ना है, दैट इज ए बैकवर्ड एरिया। और आज तक भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, हमारे वहाँ आने जाने के साधनों की इतनी कमी है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एमएलए वगैरह आते हैं, विधायक आते हैं, एमपी आते हैं। हमारे एरिया से बड़े बड़े एमपी रहे 10-10 साल, पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मेरा गांव किन्ना, मैं बोल रहा हूँ, बांजनी पंचायत, दैट इज ए बैकवर्ड पंचायत। लेकिन क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और यहाँ पर बड़े मुद्दे हैं, वादे बड़े हैं, काम कुछ नहीं है जी, गांव को कोई नहीं पूछता। सड़कें इतनी बुरी हालत है, वहाँ खच्चर भी नहीं चल सकती। कितना राज कांग्रेस का हुआ, कितना राज इनका हुआ, 10-10 साल हो गए, कोई डेवलपमेंट नहीं। अगर मुझे सड़क बनाने की आवश्यकता है तो मैं वहाँ बोलूँगा। महंगाई इतनी है कि हमारे को बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है ना जी। तो आज बातें तो करते हैं जी, आज हम ये करेंगे, कल वो करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन बातें तो इलेक्शन में सभी लोग करते हैं, पर 5 साल बाद आते हैं जी, और 5 साल बाद पूछते नहीं है फिर किसी को। फिर पता है क्या बोलते हैं, जब हम विधायक को बोलते हैं कि जी हम तो पहचानती नहीं आपको, कौन से विलेज से आए। अगर हमारे को टैंक की ज़रूरत है या पानी की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला जी आप जो है 111 पर फ़ोन करिए, कोई नहीं सुनता, किसी की कोई सुनाई नहीं है। हमारा इतना बुरा हाल। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ जी बोलिए। देवभूमि है, और यहाँ पर रिवाज और परंपरा दोनों का ही खूब चलन भी है और चर्चा भी है। हाँ जी। सियासत में रिवाज बदलेगा या परंपरा? सर परंपरा जारी रहेगी या रिवाज बदलेगा? नहीं, कुछ इस बारी तो रिवाज ही बदलेगा जी, और ऐसा लगता है कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। हम तो गांव के लोग हैं, और हम ये देखेंगे जो काम करेगा उसी को दाम मिलेगा। 5 साल में कोई काम नहीं हुई। 5 साल में सरकार बदलती है बीते कई दशक में, और ये चुनाव वीरभद्र सिंह के बिना लड़ा जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और आपने कई बार वोट डाला होगा, आपको इस बार जैसे आम आदमी पार्टी इस बार है, काफी बदलाव इस चुनाव में है, काफी कुछ नया है। देखो जी, यहाँ 2 ही पार्टियां हैं, और दोनों ही पार्टियों में से हमारा ये है कि जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, और ऑन द 11th आवर ही हम फैसला करेंगे कि क्या हमारा डिसीजन है। जो काम करेगा उसी को हम वोट देंगे।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका जो आप ये हिमाचल प्रदेश का वोटर है और ये शुद्ध ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जहां पर आपने लोगों के ओपिनियन सुने, लोगों की राय सुनी। महंगाई यहाँ पर मुद्दा है, बेरोजगारी यहाँ पर मुद्दा है, ओपीएस का भी एक मुद्दा है, विकास का ना होना यहाँ पर मुद्दा है। यानी कि वो सारे मुद्दे यहाँ पर लोगों ने गिना दिए हैं जो पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों की जुबान पर है। कैमरामैन जितिन राजपूत के साथ सुभाष चंद्र, कंडाघाट, दैनिक सवेरा टीवी।